जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक ट्रस्ट हैं, एनजीओ है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 की अगर आप कंपनी है तो सेक्शन 80G और 12A के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आप अपने आप को सेक्शन 80G में 12A में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो हालांकि आपको करवाना ही चाहिए दोस्तों, अदरवाइज आपका ट्रस्ट एनजीओ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो आपको मिलेगा, ना आपको कोई डोनेशन दे रहा है उसको मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने आपको 80G और 12A में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ते हैं, क्या अटैचमेंट आपको वहाँ पे देनी पड़ती है, किस तरह के फॉर्म हैं आपको भरने पड़ते हैं। तो इन सभी का हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आप एक नई ट्रस्ट हैं, अभी नए नए अगर आप बने हैं तो भी आप अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो कम से कम ले ही सकते हैं। और फाइनल रजिस्ट्रेशन के बारे में दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी हमारे एक जो ट्रस्ट है, वो हमारे क्लाइंट हैं, उसको दोस्तों 42 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको ये क्वेरीज हैं, ये क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं, तभी हम आपको प्रोविजनल से फाइनल रजिस्ट्रेशन देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 80G और 12A के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी संस्था को सेक्शन 80G के अंदर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, 12A का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो ये दोनों ही रजिस्ट्रेशन आपको बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, 80G का जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो डोनर होता है, जो आपको चंदा देगा, डोनेशन देगा, CSR का फंड देगा, उसको इनकम टैक्स के अंदर छूट मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितनी भी डोनेशन देंगे विद रिस्ट्रिक्शंस आपको 50% की छूट मिल जाती है। दोस्तों, आपके ग्रॉस टोटल इनकम का या टैक्सेबल इनकम जो होगी उसके 10% की छूट मिलती है, तो ये आपको सामने वाले को मिल जाती है। और 12A का जो रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास होगा दोस्तों, तो ये आपको जो संस्था है जो चंदा ले रही है दोस्तों, उसका जो इनकम है वो टैक्स फ्री करवा देता है। तो दोनों ही डोनर को और डोनी को, दोनों को ही 80G और 12A का जो रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, इंक्रीज़ क्या करता है ये रेपुटेशन। अगर आपकी संस्था के पास में 80G का रजिस्ट्रेशन है तो निसंदेह ही आपकी संस्था के अंदर क्रेडिबिलिटी को अगर एक अच्छी रेपुटेशन हमारी जो है ऐड करता है। CSR फंडिंग आपको पता होगा दोस्तों, हर कंपनी को कुछ अपने नेट प्रॉफिट का 2% शेयर जो है बांटना पड़ता है गरीब की भलाई में समाज के अंदर, तो वो खुद नहीं करती है, किसी ट्रस्ट सोसाइटी के थ्रू ही करती है। तो अगर आप 80G के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपको CSR की फंडिंग मिल जाती है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान्स लाती रहती है। डोनर है जो चंदा देगा उसको टैक्स में छूट मिल जाएगी। डोनेशन जो है आपकी, वो आपको प्राप्त करने वाले को, आपकी संस्था को टैक्स फ्री हो जाएगी, उसके ऊपर भी कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट वी विल गेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपको पता होगा पहले 80G और 12A भी होता था, अब 12A हो गया है। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले तो दोस्तों लाइफ टाइम मिलता था, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में संस्था का जो रजिस्ट्रेशन था वैलिड है या नहीं है, फेक तो नहीं हो रहा है काम, उनको चेक करने के लिए अब क्या कर दिया दोस्तों, गवर्नमेंट ने टाइमलाइन फिक्स कर दिया। अगर आप नया अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपको 6 महीने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। या तो सर्टिफिकेट मिलने के 3 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार आपने बिजनेस चालू कर दिया तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो 6 महीने तक आपका प्रोविजनल रहेगा, उसके बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पता होगा बहुत सारी चेकलिस्ट है वहाँ पे दी जाती है। 44 क्वेश्चन थे, हमने एक फाइनल रजिस्ट्रेशन अभी करवाया है रिसेंट के अंदर ही, तो आपको वो भी आगने वाली वीडियो में शेयर करेंगे कि फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और क्या वो आपका जो 80G 12A है वो अप्रूव करेंगे ही करेंगे या उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो सेल्फ सर्टिफाइड होने चाहिए, वहाँ पे स्टैंप लगनी चाहिए और जो साइनिंग पर्सन है उसकी मोहर और साइन वहाँ पे होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है वो NGO होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, AOP होनी चाहिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होनी चाहिए या सेक्शन 8 की कंपनी होनी चाहिए। ये दोस्तों रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
इसका थोड़ा सा डाउट रहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ संस्थाएं जो होती है वहाँ हो सकता है, आप एक लोकल ट्रस्ट डीड भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कहीं पर भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके बाय लॉज होने चाहिए कि हम ये काम करेंगे, हमारे ये रूल है, ये रेगुलेशन है, और आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों, जो उद्देश्य हैं वो उसके अंदर स्पष्ट तौर पर लिखे होने चाहिए कि हमारा ये काम है, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि पूरी क्लैरिटी आपको वहाँ पे मिल जाए। इसके बाद में दोस्तों पैन कार्ड आपकी संस्था का बना होना चाहिए। पैन कार्ड का जो दोस्तों 4th कैरेक्टर होता है AOP, अगर A होगा तो AOP होगा, और B होगा तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा, और T होगा तो इसका मतलब है ट्रस्ट होगा। तो कोई भी आपका पैन कार्ड का कैरेक्टर हो सकता है, इसका मतलब है कि आप एक सोसाइटी हैं। ट्रस्ट होगा तो दोस्तों आपकी T होगा उसके बाद में। इसके बाद में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर। दोस्तों ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल और फिक्स एसेट के जो भी आपके जो शेड्यूल होते हैं वो पिछले 3 सालों की ऑडिट आपके मांगते हैं। बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दोस्तों प्रोविजनल अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेना है, चाहे आपके पास 1 साल की ऑडिट है तब भी आप लगाएंगे तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट दे देगा। आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कई बार ऑटो अप्रूवल होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे आपको प्रोविजनल दे दिया जाता है, लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप ध्यान रहे, कोशिश करें कि आपका ये 3 साल की ऑडिट आपके पास हो। इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों पिछले 3 साल की आपके पास होनी चाहिए। विद कंप्यूटेशन नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, लेकिन फाइनल के टाइम आपको थोड़ा सा डिपार्टमेंट वहाँ पे रोक सकता है, दबाव बना सकता है कि हमें ये भी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों गवर्निंग बॉडी, हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर जो भी होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है प्रॉपर दोस्तों। उनका दोस्तों पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर, उनकी मेल आईडी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, वहाँ पे आपकी अपलोड होती हैं, डिटेल डालनी पड़ती है। सेक्शन 80G 12A कैसे लेना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो आपकी बना रखी है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। इसके बाद में लिस्ट ऑफ डोनर पिछले 3 सालों में ईयर वाइज, जैसे मान लो अभी आपका 22-23 खत्म हुआ है दोस्तों, इसके बाद में 21-22 था, इसके बाद में 20-21 था। इन सालों में किस किस लोगों ने कितना कितना आपको चंदा दिया है, उनका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, उनका क्या पैन कार्ड है दोस्तों, ये सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। प्रोविजनल में दे दोगे तो बढ़िया है, नहीं दोगे तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन के अंदर दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। अब एक्सपेंसेस की डिटेल दोस्तों आपको पता होगा 2 तरह के खर्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब कोई बड़ी संपत्ति खरीदी, कोई गाड़ी कार लेकर आए, कोई बिल्डिंग खरीदी तो वो उसकी अलग से डिटेल रखनी है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी, चाय पानी जो भी खर्चा होगा आपका उसकी अलग से डिटेल आपको रखनी है। इसके बाद में दोस्तों बैंक स्टेटमेंट, जब से आपका खाता खुला है या पिछले 3 साल की, इसके क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहले सेविंग अकाउंट है तो बैंक की आप कॉपी भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट PDF लेनी पड़ेगी, उस पर खुद को भी साइन करने हैं, बैंक मैनेजर के भी वहाँ पर साइन करवाने हैं। NOC ऑफ लैंडलॉर्ड दोस्तों, अगर आपकी जो ट्रस्ट सोसाइटी है, किसी ऑफिस जो आपका है जहाँ पे ठिकाना है आपका, अगर खुद का है तो सबसे बढ़िया दोस्तों। कहीं पे किराए पे ले रखा है, किसी ट्रस्टी के घर में, मकान में, दुकान में बना रखा है, तो उसकी NOC आपको लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये ऑफिस चला रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उसके साथ में जो NOC दे रहा है वो क्या सच में मालिक है, तो बिजली का बिल या कोई भी प्रूफ ऑनरशिप का वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट, आपको पता होगा योगा का कैंप लगाया हमने, आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया, जो भी आप काम करेंगे उस ट्रस्ट की, उस एक्टिविटी की, इवेंट की आपको फ़ोटो खींचनी है और आपके पास रिकॉर्ड में रखनी है। एक रिपोर्ट बनती है दोस्तों आपकी हर साल की कि पूरे साल में आपने क्या क्या काम किया, वो आपको चाहिए तो हम आपको शेयर कर सकते हैं। हमारी काफ़ी सारी ट्रस्ट जो है उसकी फ़ोटोग्राफ ऑफ बिजनेस प्लेसेस, जहाँ पे आप अपनी ऑफिस बना के रखा हुआ है उसकी बाहर आपके बोर्ड लगा होना चाहिए, ऑफिस के अंदर प्रॉपर सिस्टम से काम करना होना चाहिए, फाइलें पड़ी होनी चाहिए, बोर्ड बैनर वगैरह सब लगा होना चाहिए। जो भी इवेंट करें दोस्तों वहाँ पे आप अपना बैनर जरूर लगाएं। द लिस्ट ऑफ द वेलफेयर एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट, और जो भी आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं दोस्तों, पिछले 3 सालों में आपने ये काम किया, वो रिपोर्ट भी आपकी लगनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप 80G और 12A का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप प्रोविजनल तो पा सकते हैं। अगर इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपके मिसिंग हैं, 3 साल की ऑडिट ITR नहीं है, तो 1-1 साल से भी आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसकी चेकलिस्ट होती है, वो 44
क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अप्रोक्सीमेटली 40 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी आपको 1 बाय 1 वहाँ पे उनको जस्टिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है। नहीं कर पाते हो तो दोस्तों आपको पता होगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम आने वाली वीडियोज़ में आपको ये फाइनल रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताने वाले हैं। तब तक आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी ट्रस्ट सोसाइटी के अंदर शेयर करें जो नॉलेज लेना चाहते हैं ATG 12A की, खुद रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।